बंद कर देना पीछे। हाय ज्योति। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हर रोज की तरह आज शुरू करते हैं अपना केबीसी के साथ साथ हम जीके क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए, तो जो लोग नए हैं चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि हम इस केबीसी के टाइम को अपने हिसाब से यूटिलाइज करते हैं, ताकि अगर आपका जीके में इंटरेस्ट है तो वो आपकी जीके की नॉलेज बढ़े, और इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी मदद हो यहाँ पर। हाय दिनेश। तो जो लोग जुड़े हैं वो जल्दी से वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि हम वीडियो शुरू कर सकें। हाय बबलू, गुड इवनिंग। आज हम एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे थे, तो आज हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि कल इंडियन हिस्ट्री की काफी सारी डिमांड आ रही थी। तो देखते हैं केबीसी का क्वेश्चन पहले आता है, तो उससे पहले हम अपना क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिहरा राय who ruled the Vijayanagar Empire for the period 1336 to 1356 belongs to which dynasty? 1336 से 1356 की अवधि के लिए विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले हरिहर राय किस वंश के थे? ए संगम डायनेस्टी यानी कि संगम राजवंश था, बी सालवा, सी तुलवा और डी अरिवंदु। कौन से वंश से बिलोंग करते थे हरिहर राय, जिन्होंने 1336 से लेकर 1356 की अवधि तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया? हाय रीता, any guesses? हाय वेंकटेश। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करती हूँ, हरिहर राय जिन्होंने कि 1336 से लेकर 1356 की अवधि के लिए विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया, वो किस वंश के थे? संगम वंश, सालुआ वंश, तुलवा वंश या अरविंद वंश? हरिहर राय who ruled the Vijayanagar Empire for the period 1336 to 1356 belong to which dynasty? It's A संगम। संगम राजवंश के संगम डायनेस्टी के हरिहर रायवंश सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से वेट करते हैं, केबीसी का क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाद अपना इंडियन हिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन हम लेकर आएंगे।
केबीसी का क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन बस आने वाले केबीसी का। फर्स्ट क्वेश्चन आज के शो का। क्वेश्चन इज 2020 में जापान में आयोजित होने वाले किस खेल स्पर्धा को कोरोना संकट के कारण स्थगित कर दिया गया? 2020 में जापान में होने वाले किस खेल स्पर्धा को कोरोना संकट के साथ स्थापित कर दिया गया? इसी केबीसी की सीरीज में हमने जब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए थे तो ये क्वेश्चन हमने किया था। तो आंसर आपको फटाफट से बताना है। विच ऑफ दीज इवेंट्स scheduled to be in Japan in 2020 has been postponed because of the corona crisis? A. डेविस कप फाइनल, बी. फीफा विश्व कप, सी. एशियाई खेल, डी. ओलंपिक खेल। आंसर आप सभी को आना चाहिए क्योंकि हम इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। D is the right answer, Olympic Games. D is the right answer, Olympic Games. Next question. हाय रुखसार, हाय तनुज, नमस्कार। कोई गाना है, गाने से फिल्म को पहचानना है। गाना दिखाया जाएगा, उस गाने से फिल्म को पहचानना है। आइडेंटिफाई द फिल्म फ्रॉम द सॉन्ग। राधे 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 तेरे बिना कृष्णा लगे आधे आधे, ये वाला सॉन्ग है, इससे फिल्म को पहचानना है। थैंक यू सो मच। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बधाई हो, ऑप्शन बी ड्रीम गर्ल, ऑप्शन सी पाला, ऑप्शन डी आर्टिकल 15। B is the right answer, Dream Girl. B is the right answer, Dream Girl. Next question. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, एंड क्वेश्चन इज किस भारतीय राज्य में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? किस भारतीय राज्य में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? Which state is India's biggest jute producer? Options are option A West Bengal, B Odisha, C Bihar, or D Assam. Any other guesses?
ऑप्शन आर, ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। डी असम। ओके, A is the right answer. Jyoti is the right answer. West Bengal. जूट का आधे से भी ज्यादा उत्पादन पश्चिमी बंगाल में होता है। जूट के बैग भी आते हैं और जूट के पायदान भी आते हैं, आप घर में जो बिछाते हैं। आजकल लंच बैग जो चलता है ज्यादातर वो ब्राउन ब्राउन कलर का जूट का होता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनमें से कौन एक दूसरे के भाई हैं? अकॉर्डिंग टू पुराण्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रदर्स? ऑप्शन ए अंगद सुग्रीव, ऑप्शन बी गणेश सूर्या, सी हनुमान इंद्र, डी शनि यम। कौन कौन से भाई हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रदर? शनि एंड यम। डी आई गेस। एनी अदर guesses? Yeah, according to me D should be the correct. Yes. Let's see कौन सा करेक्ट है। हाय देशमुख। डी इज द राइट आंसर। शनि और यम ये दोनों भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से। ओके, अभी ब्रेक आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना इंडियन हिस्ट्री से ही उठाते हैं। एंड द क्वेश्चन इज द ट्रेसेस ऑफ जनपद एंड महाजनपद आर फाउंड इन, यानी कि जनपद और महाजनपद के निशान डैश में पाए जाते हैं। ए वैदिक टेक्स्ट यानी कि वैदिक पार्ट में, बी बुद्धा टेक्स्ट यानी कि बुद्ध टेक्स्ट में, सी जन यानी कि जो जैन होते हैं जैन टेक्स्ट में, या डी ऑल ऑफ द अबव। जनपद और महाजनपद किस पुस्तक में पाए जाते हैं, किस पार्ट में पाए जाते हैं, किस टेक्स्ट में पाए जाते हैं? ए वैदिक टेक्स्ट, बी बुद्धा टेक्स्ट, सी जैन टेक्स्ट, या डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सा आंसर है जो आपको यहाँ पर करेक्ट लग रहा है? जनपद और महाजनपद कहाँ पाए जाते हैं? वैदिक, बुद्ध, जैन या उपरोक्त सभी? इट्स डी, वैदिक, बुद्ध और जैन सभी में पाए जाते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following was capital of कोशला? निम्नलिखित में से कौन सी कौशल की राजधानी थी? ए श्रावस्ती, बी शुक्तिमती, सी कौशाम्बी या फिर डी इंद्रप्रस्थ। कोसला की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती, शुक्तिमती, कौशाम्बी या फिर इंद्रप्रस्थ। Any guesses? Okay. Any other guesses apart from Shravasti? Ruksar, maybe there is some problem in your network. It's A. Jyoti ने सही आंसर दिया है. It's Shravasti. A is the right answer here. श्रावस्ती जो है वो कौशल की राजधानी थी. Next question. Champa was the capital of which one of the following महाजनपद in ancient India? चंपा प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ए अंगा, बी मगध, सी वाजी, डी काशी। चंपा किस की राजधानी थी, किस महाजनपद की राजधानी थी वो आपको बताना है. ए अंगा, बी मगध, सी वाजी, डी काशी. Any guesses? It's A. A is the right answer, Anga. Next question. A Janpadin was a dash of a जनपद. यानी कि जो जनपदहीन होता था वो एक जनपद का क्या होता था? जनपदहीन. एक सर्वेंट होता था, नौकर होता था, मिनिस्टर होता था यानी कि मंत्री, सी आर्मी जनरल होता था, डी रूलर यानी कि शासक होता था. जनपदहीन क्या होता है? जनपदहीन. हाय अबे. जनपदहीन महाजनपद का रूलर शासक होता था. इट्स रूलर, शासक. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट पेयर? पेयर है फर्स्ट ए एलोरा केव्स यानी कि एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासक ने, बी महाबलीपुरम पल्लव शासक, सी खजुराहो चंदेल्स या फिर डी एलिफेंट केव्स मौर्य एरिया. Which of the following is not a correct pair? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ए एलोरा गुफा राष्ट्रकूट शासक, बी महाबलीपुरम पल्लव शासक, सी खजुराहो चंदेल या फिर डी एलिफेंट की गुफाएं मौर्य एरा. कौन सा है जो ठीक नहीं है यहाँ पर? डी. यस, डी इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is again from ancient history. Which among the following kavya of Sanskrit deal with court intrigues and access to power of Chandragupta Maurya? संस्कृत के निम्नलिखित काव्यों में से चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता के लिए अदालती साजिशों और पहुंच से कैसे निपटे? मृच्छकटिका, ऋतुसंहारा, कुमार संभव या फिर मुद्रासाक्ष.
Which among the following Kavya of Sanskrit deal with the court intrigue and access to the power of Chandragupta Maurya? संस्कृत का कौन सा काव्य है जो यह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता के लिए अदालती साजिशों से और पहुंच से कैसे निपटे? ए मृच्छकटिका, बी ऋतुसुमरा, सी कुमार संभव, डी मुद्रक्षक्ष. It's D. Any other option? Any other guesses? It's D. मुदा राक्षस. ये बताता है कि कैसे आपको डील करना है, आपके जो कैसे आपको डील करना है चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में अदालती साजों से या पहुंच से. नेक्स्ट क्वेश्चन. The 8th century tripartite power struggle was among which of the following? जो कि 8वीं शताब्दी के त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष की बात होती है वो किसके बीच थी? चोल राष्ट्रकूट यादव, बी चालुक्य पल्लव पांड्यास, सी चोल पांड्यास चालुक्य, या फिर डी चालुक्य पल्लव यादव. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट से बताइए. ये बेसिकली हिंट दे देती हूँ, साउथ में जो होती है त्रिपक्षीय सत्ता उस पे थी, और जो आंसर है करेक्ट वो है चालुक्यास, पल्लवस एंड पांड्यास. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से है. विच ऑफ दीज पोस्ट इज कॉमन टू जगजीवन राम, एल के आडवाणी, चरण सिंह एंड देवीलाल? Which of these posts is common to Jagjeevan Ram, L.K. Advani, Charan Singh and देवीलाल? इनमें से किस पद पर एक जगजीवन राम, लाल कृष्ण आडवाणी, चरण सिंह और देवीलाल सभी आसीन थे? ए रक्षा मंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी उप प्रधानमंत्री, या फिर डी लोकसभा में विपक्ष के नेता? थैंक्स यादराम. Any guesses? Which of these posts is common to जगजीवन राम भी उसी पोस्ट पर रहे, एल के आडवाणी भी, चरण सिंह भी और देवीलाल भी? ओके. रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री या लोकसभा में विपक्ष के नेता? C is the right answer. C is the right answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन किस कैटेगरी से आएगा? एनी गेसेस?
नेक्स्ट क्वेश्चन किस कैटेगरी से? एनी गैसेस? नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपना क्वेश्चन उठाते हैं, तब तक केबीसी में अमिताभ बच्चन जी बातें करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, द कैपिटल ऑफ पांड्याज वाज मदुरई, कि पांडव की राजधानी मदुरई थी, पांड्याज की। बी, कैपिटल ऑफ चेराज वाज वाची, चेरों की राजधानी वाची थी। सी, कैपिटल ऑफ विधे, विधे की राजधानी मिथिला। या फिर गढ़वाल राजवंश की राजधानी कन्नौज। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए, पांडव की राजधानी, पांड्यास की राजधानी मदुरई। बी, चेरों की राजधानी वाची। सी, विधेय की राजधानी मिथिला। डी, गढ़वाल की राजधानी कन्नौज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको यहाँ पर? डी, ए, एनी अदर गैसेस? ऑप्शन में फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ए, पांड्यास की राजधानी मदुरई। चेरों की राजधानी वाची इज अ बी। सी, विधे की राजधानी मिथिला। डी, गढ़वाल राजवंश की राजधानी कन्नौज। सी इज द राइट आंसर। विधेय की राजधानी मिथिला करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय प्रंजल। क्वेश्चन इज, भारत में सबसे पहले दर्ज ऐतिहासिक तिथि ग्रंथों में से एक रास तरंगिणी की रचना कल्हड़ ने किस भाषा में की? रास तरंगी की रचना कल्हड़ जो है वो किस भाषा में है, ये आपको बताना है। इन विच लैंग्वेज डिड कल्हड़ कंपोज रास तरंगिणी, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडिजिनियसली रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल chronicles in India? Options are A, पाली। बी, संस्कृत। सी, प्राकृत। डी, कश्मीरी। कल्हड़ जो रास तरंगिणी, पाली, ओके। कल्हड़ ने जो रास तरंगिणी लिखी थी वो किस भाषा में थी? पाली, अगेन पाली ऑप्शन, ओके। Any other guesses? हाय हर्षल। तो रास तरंगिणी की जो भाषा है वो क्या है जो कल्हड़ ने लिखी? कौन सी
लैंग्वेज है पाली, प्राकृत, संस्कृत या कश्मीरी? Any other guesses from A? Pali, Sanskrit, Prakrit, Kashmiri. B is the right answer, Sanskrit. B, Sanskrit is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से, और जब ब्रेक आएगा तो अपना इंडियन हिस्ट्री हम शुरू करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं किस कैटेगरी से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल रही हैं? किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला लेफ्टिनेंट कर्नल यानी कि उप राज्यपाल रही हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर वुमेन किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा है? ए दिल्ली, बी लक्षद्वीप, सी पुदुचेरी, डी अंडमान निकोबार. Any guesses for that? A Delhi, B Lakshadweep, C Puducherry, D Andaman and Nicobar. पुदुचेरी कि अभी भी फिलहाल वहां पे फीमेल ही है.
डी। ओके, लेट्स सी। यस, पुदुचेरी में अभी किरण बेदी है। बट सबसे ज्यादा वुमन लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि राज्यपाल महिला किस केंद्र शासित प्रदेश में रही है, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए है दिल्ली, बी लक्षद्वीप, सी पुदुचेरी, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सी पुदुचेरी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फर्स्ट आईपीएस लेडी किरण बेदी। एंटरटेनमेंट कैटेगरी से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एंटरटेनमेंट कैटेगरी इज, इस ऑडियो क्लिप में जिस अभिनेत्री की आवाज सुनाई दे रही है वह इनमें से किस फिल्म का हिस्सा नहीं थी। ऑडियो क्लिप होगी, उसमें किसी एक्ट्रेस की आवाज आएगी, वो बताना है कि जो चार ऑप्शन है उनमें से किस फिल्म में वो एक्ट्रेस नहीं थी। द एक्ट्रेस heard in the audio clip was not a part of this film. फिल्म राजा में उन्होंने काम किया है। फिल्म राजा में उन्होंने काम किया क्योंकि उस एक्ट्रेस ने फिल्म राजा का जिक्र किया है। तो ऑप्शंस आर मिस्टर एंड मिसेस 55, चौंधरी का चांद, सी गाइड, डी साहिब बीवी और गुलाम। ऑप्शन ए मिस्टर एंड मिसेस 55, बी चौधरी का चांद, सी गाइड, डी साहिब बीवी और गुलाम। Any other guesses? ए इज द राइट आंसर। मिस्टर एंड मिसेस एक्ट्रेस वाहिदा रहमान की आवाज थी, उन्होंने फिल्म राजा में भी काम किया था, और मिस्टर एंड मिसेस 55 में वो नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस कैटेगरी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी कौन सी कैटेगरी से आता है।
क्या लगता है ये वाली कंटेस्टेंट कहां तक जाएंगी? एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। क्वेश्चन है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने विक्रम साराभाई को एक सिफारशी खत दिया जब वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए थे? किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने विक्रम साराभाई को एक सिफारशी खत दिया जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्टडी करने आए थे? Which Nobel laureate gave a letter of recommendation to Vikram Sarabhai when he went to study at the Cambridge University? A. Ronald Ross, B. Rabindranath Tagore, C. V. Raman, D. Rudyard Kipling. Any guesses? ऑप्शन में फिर से रिपीट करती हूँ। ए इज रोनाल्ड रोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी वी रमन, डी रुडयार्ड किपलिंग। ओके, लेट्स सी सीवी रमन है या नहीं। ज्यादातर लोगों ने दिया सी। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ। किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने विक्रम साराभाई को एक सिफारशी खत दिया जब वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए थे? रोनाल्ड रोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी वी रमन, डी रुडयार्ड किपलिंग। According to expert, it's B. Rabindranath Tagore. B is the right answer. Rabindranath Tagore. Next question is, इनमें से किसने 19वीं सदी में स्ट्रे फेदर्स अ जर्नल ऑफ ऑर्निथोलॉजी फॉर इंडिया एंड इट्स डिपेंडेंसीज नामक पत्रिका शुरू की थी? Who founded Stray Feathers, a journal of ornithology for India and its dependencies in 19th century? Option A, Birbal Sahani, B, Carrie Carl Linnaeus, C, Allen Octavian Home, D, Alfred Weidman Lustiger. A, Birbal Sahani, B, Carl Linnaeus, C, Allen Octavian Hume, D, Alfred Wyndham Lushington. कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहां पर?
एनी गेसेस? सी, होम। ओके, कंटेस्टेंट ने शो क्विट कर दिया है। लेट्स सी इसका आंसर क्या आता है। सी इज द राइट आंसर, एलन ऑक्टेवियन होम। अब कोई और कंटेस्टेंट आएगा, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which king started the organization of कुंभ फेयर at इलाहाबाद? इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला आयोजन होता है वो किस राजा ने शुरू किया था? ए हर्षवर्धन, बी ध्रुव सेना, ई सेकंड जो सी ऑप्शन है, सॉरी, नरसिंह वर्मन, या डी अकबर? ए हर्षवर्धन, बी ध्रुव सेना, सी नरसिंह वर्मन, या फिर डी अकबर। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया? यस, इट्स ए इज द राइट आंसर है। हर्षवर्धन थे जिन्होंने कुंभ मेले की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपनिषद आर बुक ऑन। जो उपनिषद होते हैं हमारे, वो कौन सी पुस्तकें हैं? ए राजनीति की, पॉलिटिक्स की, बी फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र है, सी मेडिसिन यानी चिकित्सा के बारे में है, या फिर डी सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक विज्ञान के बारे में है। उपनिषद हमारी पुस्तक किसके बारे में है? उपनिषद किसके बारे में है? ऑप्शन फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन ए राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, बी फिलोसफी यानी कि चिकित्सा, सी मेडिसिन यानी कि सामाजिक विज्ञान, और डी सोशल लाइफ। एनी गैसेस? डी, ओके, नो। उपनिषद हमारे बेसिकली फिलोसफी है, दर्शन, दर्शन के बारे में। उपनिषद इज दर्शन, फिलोसफी। Next question is, who was the first Indian ruler? Who was the first Indian ruler who had territory outside India? वह पहला भारतीय शासक कौन सा था जिसका भारत के बाहर भी क्षेत्र था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी हुविष्का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
Any guesses? Ashoka. Okay. Right answer is Kanishk. C. Kanishk is the right answer here. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट रोंग है यानी कि गलत है. विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज रोंग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट इज, सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी, यानी कि सुंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र. बी, अशोक महान मौर्य राजा की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी. अशोका द ग्रेट मौर्यन किंग डाइड इन 332 बीसी. अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था. अशोका इन्वेडेड द कलिंगा इन 261 बीसी. या फिर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्तिदाता का खिताब अर्जित किया. चंद्रगुप्त मौर्य अर्न द टाइटल ऑफ लिबरेटर. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ध्यान से सुनिएगा. ऑप्शन ए, सुंग वंश की राजधानी पुष्यमित्र ने की थी, सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी. बी, अशोक महान मौर्य राजा की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी. सी, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया. या फिर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्तिदाता का खिताब अर्जित किया. कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? हाय सुनब. No, it's B is the right answer. अशोक महान मौर्य राजा की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी. ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने इंडियन हिस्ट्री से ही. Who among the following was worshipped during early Vedic civilization? प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती थी? प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान इनमें से किसकी पूजा की जाती थी? A is वरुण, B is इंद्र, C is सूर्य, D all of the above. A is Varun, B is Indra, C is Surya, D is all of the above. Any guesses? All of the above. Good. Hi Mohit, welcome to the family. Yeah, Amrita is right here. All of the above is the right answer. वरुण, इंद्र, सूर्य सभी की पूजा की जाती थी प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंडियन हिस्ट्री से ही. Where were the hymns of ऋग्वेदा composed? जो ऋग्वेदा के भजन है, जो ह्यूम्स है ऋग्वेद की, वो कहां पर रचे गए थे? ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, या फिर डी उत्तर प्रदेश. होम्स ऑफ ऋग्वेदा कहां पर रचे गए थे? ऋग्वेदा के भजन भी आप जिसको बोलते हो, तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Any guesses? C, A, Punjab. Okay. D. Okay. A is the right answer here. पंजाब. ऋग्वेद के भजन पंजाब में रचे गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a place in लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान? निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है? ए आलमगीरपुर, बी हड़प्पा, सी रंगपुर, या फिर डी मोहनजोदाड़ो. कौन सा है जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है? इजी सा है क्वेश्चन, तो आंसर दीजिए फटाफट. बी. ओके, यस, मोहनजोदाड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में. डी इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड टू द एंड ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन? Who led to the end of Indus Valley civilization? सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण क्या था? ए इन्वेजन ऑफ आर्यंस यानी कि आर्यों का आक्रमण,
बी रिकरेंट फ्लड्स यानी कि बाढ़ आ गई थी, सी अर्थक्वेक्स भूकंप, या डी ऑल ऑफ द अबव? कौन सा कारण माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण किसे माना जाता है? आर्यों के आक्रमण को, बाढ़ को, भूकंप को, या सभी को? एनी अदर? सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं उनके पतन का कारण क्या क्या पढ़ते हैं हम? यस, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर है। बाढ़ भी हम मानते हैं, हम मानते हैं कि आक्रमण हुआ होगा, हम ये भी मानते हैं कि अर्थक्वेक हुआ होगा, ये सारी चीजें मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मेन मेल गॉड वर्शिप्ड बाय इंडस पीपल? हु वाज द मेन मेल गॉड वर्शिप्ड बाय इंडस पीपल? सिंधु लोगों द्वारा पूजे जाने वाला मुख्य भगवान जो कि पुरुष था, मुख्य पुरुष भगवान कौन थे? ए लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, या फिर डी इंद्र? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र? ये हड़प्पा वाला और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, और इजी इजी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। तो आंसर देने की कोशिश करें कि कौन सा आंसर है। अगर आपने एक दो बार भी चैप्टर पढ़ा है इजीली और अच्छे से, तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इसमें से, इस चैप्टर में से बहुत सारे मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो सिंधु जो लोग थे वो जिस भगवान को पूजते थे, बेसिकली मेल गॉड को यानी कि पुरुष भगवान को, वो कौन थे? भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, या इंद्र? एनी अदर गैसेस? कोई और ट्राई करना चाहता है? Lord Shiva is the main god. Next question, which empire lasted the longest among the following? Which empire lasted the longest among the following? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? ए पलास, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी सेनास? पलास, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सेनास? कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? Any guesses? इट्स सी, राष्ट्रकूट का साम्राज्य सबसे लंबा चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is wrong? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक था, ए ऑप्शन। बी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। सी, भोज प्रतिहार साम्राज्य के संस्थापक थे, या फिर डी, कृष्ण तृतीय अंतिम राष्ट्रकूट राजा थे? कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, भोज प्रतिहार साम्राज्य के संस्थापक थे, या फिर डी, कृष्ण तृतीय अंतिम राष्ट्रकूट राजा थे? सी, डी, नो। आंसर इज ए, धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक था। ये आंसर गलत है, क्योंकि धर्मपाल नहीं था। धर्मपाल बेसिकली जो गोपाल प्रथम गौड़ उत्तरी बंगाल के, वो पाल वंश के प्रथम राजा थे।
Next question. Who was the ruler of the kingdom between the rivers of Jhelum and Chenab? झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य का शासक कौन था? ए अलेक्जेंडर द ग्रेट, बी डोरियस, सी किंग पोरस और डी चंद्रगुप्त मौर्य। झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य का शासक कौन था? ए अलेक्जेंडर द ग्रेट, बी डोरियस थर्ड, सी राजा पोरस या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा यहाँ पे? Any guesses? Yes. C. Raja Porus is the right answer here. Next question is, who was the last Hindu emperor of northern India? उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? ए हर्ष, विपुल केशिन, सी राज्यवर्धन, डी स्कंदगुप्ता। ए हर्ष, विपुल केशिन, सी राज्यवर्धन, डी स्कंदगुप्ता। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? Any guesses? A is the right answer, हर्ष। हर्ष अंतिम हिंदू सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की समय अवधि क्या थी? 2400 बीसी से 1700 बीसी, बी इज 2500 बीसी से 1700 बीसी, सी 2400 बीसी से 1750 बीसी या फिर डी 2500 बीसी टू 1750 बीसी। No, it's D. It's D. 2500 से 1750 बीसी। Yes. Next question. Which among the following is the oldest dynasty? Which among the following is the oldest dynasty? निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? ए मौर्य, बी गुप्ता, सी कुषाण, डी कर्ण। मौर्य, गुप्ता, कुषाण और कर्ण, कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? No. Any other guesses?
A is the Maurya. A is the right answer. That is Maurya. Next question. Aryabhatta, believed to have been born in 5th century AD, was a most renowned scholar of. आर्यभट्ट, माना जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, जो सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे किस फील्ड में? ए एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, बी बायोलॉजी, जीव विज्ञान, सी मेडिसिन चिकित्सा, डी फिजियोलॉजी। ए खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी, बी बायोलॉजी, सी चिकित्सा, डी फिजियोलॉजी। A is the right answer, astronomy. Yeah. Next question. Who of the following was a contemporary of Alexander the Great? Who of the following was a contemporary of Alexander the Great? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था? ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोका, डी पुष्यमित्र सुंग। Any guesses? No, it's B. चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम पे सिकंदर महान के समकालीन। Next question is, who among the following Kushan emperor was the first to introduce the gold coinage in India? निम्नलिखित में से कौन कुषाण सम्राट भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का लाने वाले थे? ए विमा कड़फिसेस, बी विमा टक्टू, सी विशिका, डी कुजुला कड़फिसेस। कौन सा कुषाण था जो सबसे पहले सोने के सिक्के लाया था? क्योंकि कुषाण था कि जो सबसे पहले सिक्के लगाए थे, उस राजा का नाम क्या था? वो कौन सम्राट था? विमा कड़फिसेस। ए, बी इज विमा टक्टू, सी विशिका और डी कुजुला कड़फिसेस। एनी गेसेस? ये सारे नाम पहली बार सुने हुए लग रहे हैं। सी, ओके। It's A. A is the right answer. It's Vima Kadphises. Vima Kadphises is the right answer. Next question. Whose achievements are recorded in the Allahabad Pillar inscription? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों को दर्ज किया गया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों को दर्ज किया गया है? एनी गेसेस? बी इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को लिखा गया है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The iron pillar at Mehrauli in Delhi is believed to be record the achievements of. जो आयरन पिलर है, लोह स्तंभ है, दिल्ली के मेहरौली में लोह स्तंभ, उस पे जो उपलब्धियां दर्ज हैं वो किसकी मानी जाती है? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त सेकंड।
ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त सेकंड? एनी गेसेस? डी, ओके। Right, it's D. D is the right answer. Chandragupta second. D right answer. Next question उठाते हैं हम केबीसी से. Let's wait. क्वेश्चन आने वाला है. लेट्स वेट फॉर द क्वेश्चन. क्वेश्चन का वेट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो केबीसी का आएगा, जो अभी करमवीर स्पेशल में आनंद सोसाइटी. किस कैटेगरी से आ सकता है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी तिथि इन दो तैयारियों के नाम को पूरा करेगा? नाग डैश और वसंत डैश. Which of these will complete the name of two festivals, नाग डैश और वसंत डैश? पंचमी, 5 नाग पंचमी, वसंत पंचमी. ए दशमी, बी नवमी, सी अष्टमी और डी पंचमी? डी. D is the right answer. Next question. इनमें से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ शुभ या कल्याण होता है? कौन सा शब्द है जिसका अर्थ शुभ या कल्याण होगा, वो बताना है. Which of these word means auspicious or welfare? Options are option A मंगल, option B बुध, option C बृहस्पति, option D शुक्र. A मंगल is the right answer. A is the right answer, मंगल. Yes. Next question. इनमें से कौन सी फिल्म एक ऐसे नेक दिल वाले व्यक्ति के बारे में है जो एक बिछड़े मूक पाकिस्तानी बच्चे को परिवार से मिलाने के लिए उसके वतन ले जाता है? भाईजान, आई गेस मूवी का नाम ही है. Which of these film is about a man with a big heart who takes a young mute Pakistani girl back to her homeland to reunite her with her family? Option बजरंगी भाईजान. Sorry. A is वीर जारा, B बजरंगी भाईजान, C राजी, D गदर एक प्रेम कथा. Yes, B should be the right answer, बजरंगी भाईजान. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत सरकार इनमें से क्या अपने नागरिकों के लिए जारी नहीं कर सकता? भारत सरकार इनमें से क्या अपने नागरिकों के लिए जारी नहीं कर सकता? Which of these can the government of India not issue to its own citizens? Option A राशन कार्ड जारी करता है, B वोटर आईडी कार्ड जारी करता है, C वीजा या D आधार कार्ड? तो C वीजा.
Yes, C is the right answer, visa. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी के तट पर स्थित ये छतरियां किस शहर में स्थित 16वीं शताब्दी के एक महल परिसर के हिस्से हैं? बेतवा नदी के तट पर जो छतरियां हैं वो किस शहर में स्थित 16वीं शताब्दी के जो है कौन से टाउन से संबंधित है? द छतरी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बेतवा आर पार्ट ऑफ 16th century प्लेस कॉम्प्लेक्स बिलोंगिंग टू विच टाउन? कौन से महल से संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन ए ऑप्शन से चंदेरी, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी ओरछा, ऑप्शन डी मांडव। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ए चंदेरी, बी हम्पी, सी ओरछा, डी मांडव। कंटेस्टेंट ने 50-50 यूज किया है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दो बचते हैं, ओरछा और हम्पी। सी ओरछा इज द राइट आंसर। सी ओरछा इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही करते हैं खत्म। नेक्स्ट कल फिर से हम मिलेंगे 9 बजे, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ा मोटिवेशन मिले। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं भी हर रोज ये डेली लाइव कर पाऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।